नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवर स्कूल 2.0 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्लास 10th का ये टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल होंगे। फॉर्मूला लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां एल्फा प्लस बीटा जो है वो होगा शून्यकों का गुणनफल। एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और एल्फा इंटू बीटा बराबर होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, योगफल दर्शा दिया। एल्फा इंटू, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह है तो यहां लिख दिया गुणनफल। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सवाल कैसे होगा पेपर में, सवाल किस तरीके से आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, एक दो एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले द्विघात बहुपद पहले जान लीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि x की जो पावर होनी चाहिए वो प्लस में होनी चाहिए, मतलब पावर जो हो वो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। सबसे पहली ये कंडीशन है द्विघात बहुपद की। और दूसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर या एक्स का गुणांक कोई भी भिन्न के रूप में ना रहे, भिन्न के रूप में ना रहे, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है द्विघात बहुपद में। सवाल कैसे होगा मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। सवाल आएगा ऐसे लिख के, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः हों। सवाल आएगा ऐसे लिख के, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः हों। मतलब क्रमशः ऐसे हों, मतलब 2,√5। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल, पहला जो दे रखा है, क्रम से पढ़ेंगे हम, पहला जो दे रखा है वो दे रखा है योगफल। और योगफल को कैसे व्यक्त करते हैं, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 2। एल्फा इंटू बीटा दूसरा क्या है, गुणनफल, कितना हो गया, √5। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, 2। एक्स ऐसे उतार दिया, प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, √5 बराबर 0। ठीक, यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस √5 बराबर 0। ये हुआ, ये द्विघात बहुपद हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। और एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, तब तक के लिए आप ये नोट कीजिए। दूसरा सवाल देखेंगे अब। दूसरा सवाल कैसे हो सकता है, इधर देखिए आप, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे।
एक तो मैंने ये आपको बता दिया। दूसरा सवाल देखें, जैसे मान लो 2 माइनस 1/4 ये दे रखा है। इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर से वही पहला जो दे रखा है, देखो यहाँ पहले लिख दिया है जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रम से है। ये पहला क्रम में पढ़ेंगे, पहले क्या दिया है योगफल, तो पहला वाला जो होगा योगफल। दूसरा पढ़ेंगे क्या दे रखा है गुणनफल, तो ये दूसरा वाला क्या होगा गुणनफल। मैंने व्यक्त कैसे किया ये देख लीजिए। एल्फा प्लस बीटा के बराबर जो दे रखा है वो कितना है 2, ठीक, शून्य का योगफल हो गया। एल्फा इंटू बीटा के बराबर कितना दे रखा है -1/4, -1/4, ठीक। वही काम करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। x² ऐसे ही रहेंगे। एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रखना है 2, कितना रखना है 2, और ये लगा दिया x ऐसे प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है -1/4 बराबर 0। क्या करेंगे x² माइनस 2x प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4 बराबर 0। मैंने बताया कि ये अपॉन वाली फॉर्म ना हो, भिन्न वाली फॉर्म ना हो। ये भिन्न वाली फॉर्म खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 4 दूनी 8x माइनस, और ये 4 ये यहाँ ऐसे लिखेंगे, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बराबर 0। ये हुआ फाइनल द्विघात बहुपद, हमने यहाँ पर ये ज्ञात कर दिया। और समझ गए होंगे हमें भिन्न की फॉर्म नहीं छोड़नी है, भिन्न की फॉर्म में ये द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया 4 से गुणा कर दिया। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ये प्रश्नावली 2.2 के दूसरे भाग में आपको ऐसे सवाल देखने मिलेंगे। मतलब प्रश्नावली 2.1 जो है क्लास 10th की, उसमें दूसरे पार्ट में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो आप, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।